प्रणाम, नमस्कार। आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन की एक और प्रस्तुति लेकर, जिसमें संस्कार और संस्कृति का एक मिला जुला रूप जो आज हमारे समाज में चल रहा है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो एक छोटी सी प्रस्तुति कि भारतीय संस्कृति में जन्म को 2 बार का माना जाता रहा है। माँ के गर्भ से निकलकर बच्चा जब अंधकार अवस्था में प्रकाश की ओर पहला जन्म पाता है, फिर आचार विचार सदाचार के त्रिपुंड से पवित्र संस्कारों का दूसरा जन्म भागवत स्वरूप बनकर मनुष्य बन जाता है। मनुष्य लौकिक और पारलौकिक विकास का आधार ही संस्कृति, जो जीवन की दशा और दिशा का बोध कराता है। संस्कारों से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध आत्मा से जागृत होता है। मनुष्य पहले सभ्य हुआ, जिसने घाटी सभ्यता का उद्भव सभ्य समाज, सभ्य संस्कृति और संस्कारों की त्रिवेणी का स्वरूप बना। कभी होगा 2 प्रकार के, एक पूर्व कर्म के दोषों का निवारण और 9 प्रकार के गुणों का धारण करना संस्कार की व्याख्या करता है। सारे लोग पूंजी खर्च करने वाले लोग हैं, या तो पाप की पूंजी या फिर पुण्य की पूंजी खर्च करते रहो। गोत्र शब्द का अर्थ पीढ़ी दर पीढ़ी बेटे के साथ प्रारंभ होने वाली एक संतान विवाह की जटिलताओं का समाधान करती है। वर्तमान समय आपसी प्रेम सौहार्द में कमी के चलते केवल अब कर्म कांड तक सीमित होकर रह गया है। कहा जाता है कि समान गोत्र में विवाह संधि कभी नहीं होती है। जिसका प्रतिपादन किया जाए, वेदों में उसे देवता शब्द से व्यक्त किया जाता है, वक्ता को ऋषि शब्द से और चंदन को छंद शब्द से। इन तीनों के ज्ञान परिज्ञान के बिना वेदों का अध्ययन और यज्ञ आदि का अनुष्ठान असंभव सा हो जाता है। दुनिया में सुनने वाले से ज़्यादा देखने वाले को अधिक प्रमाणिक और साक्षी माना जाता रहा है। मगर कोई कहे कि मैंने बात सुनी है, दूसरा उस बात को झूठी अफवाह करार कर देता है, तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि देखने वाले की बात पर ज़्यादा गौर किया जाता रहा है, उस पर ज़्यादा विश्वास समाज करता है। इसीलिए कहा गया है कि देखने वाले को सुनने वाले की अपेक्षा किसी वस्तु यथार्थ का ज्ञान अधिक समझा जाता रहा है। ब्रह्मा जी के आदेश से ही वेदों का आविर्भाव हुआ था। हमारे पूर्वजों ने जो श्रम और तप किया होगा, उसी के प्रतिफल आज तक मिल रहा है हमें और मिलता ही रहेगा। वही पूर्वज हमारे ऋषियों, जिन्होंने 2 प्रकार से उनको जाना जाता रहा है, एक एकाकी अकेला रहकर और दूसरा पारिवारिक यानी कुटुंब परिवार में रहकर, जिसमें एकाकी प्रकार के ऋषियों की संख्या 88 है और पारिवारिक कुटुंब में रहने वाले ऋषियों की संख्या 315 संख्या जो बताई गई है, जो विद्वान हमारे बताते हैं। ऋषि गणना इसी में
की जाती रही है। इन्हीं में सप्त ऋषियों की संख्या न होने से पारिवारिक गणना में केवल 4 परिवार, एक अंगिरस, एक भार्गव, एक कश्यप और एक अत्रेय, ये 4 ऋषि हुए हैं, जिनमें अंगिरस परिवार सबसे बड़ा आंका गया है या माना गया है। ऋषि परंपरा सनातन धर्म की विस्तृत व्याख्या करता आया है। देवताओं की पूजा विधान 2 प्रकार से की जाती रही है। पहला, जिसमें द्रव्य हव्य से यज्ञ, हर शुभ कार्य में ये यज्ञ होते हैं, अग्नि से सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है। और दूसरा, वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति की जाती रही है, जो आज भी सर्वमान्य है। चाहे विवाह हो, शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य, देव पूजा हो, विवाह हो आदि कई पूजा संस्कारों में होता आया है और हो रहा है और भविष्य में भी होते रहेंगे। चली आ रही पूजा पद्धतियों में गोत्र परंपरा का ही निर्वहन किया जाता रहा है। गोत्र परंपरा यानी कि गो माने इंद्रिय और त्र माने रक्षा करना। गोत्र परंपराओं में माने वंश परंपरा, जिसका रिश्ता खून से आंका गया है। पहला गोत्र खुद का होता है और दूसरा माँ का और तीसरा दादी का। हमारी संस्कृति का यही रूप अरण्यक चिंतन मनन और दूसरा गृहस्थी चिंतन मनन परंपरा में बदल सा गया है। पहले आश्रम पद्धति, अब अंग्रेजी पद्धति। एक ज्ञान का आध्यात्मिक तप था, उसमें शिक्षा होती थी। आज वह ज्ञान का भौतिक धन तप में तब्दील हो गया है और यही हमारे समाज की एक नई पौध इस ज्ञान वाले तप में ज़्यादा हो रही है और पूर्वजों वाली तप धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसी प्रकरण के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ और एक छोटी सी प्रस्तुति के लिए और उसको सुनने के लिए आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ।